जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम आज का विषय है कि साइंटिफिक शिक्षा से ही सामाजिक उत्थान या वैज्ञानिक शिक्षा ही सामाजिक उत्थान का आधार। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय हमारी बहन शैली किरण जी, जो हिमाचल प्रदेश से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ समाज के कार्यों में आपकी गहरी रुचि है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है महिलाओं की समस्याओं से लेकर के बच्चों की समस्याओं पर आपका विशेष ध्यान रहता है। आपकी लेखनी उच्च कोटि की है। उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मैडम रेखा कश्यप जी शामली से, जो सामाजिक कार्यकर्ती है और आपका सामाजिक कार्यों में गहरा बहुत ही अच्छा आपका जो है प्रयास है। आपके प्रयास से हमारे समाज में दबे कुचले वंचित समाज के बच्चे हैं जागृत हो रहे हैं, महिलाएं जागृत हो रही हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर के पटेल जी, जो शिक्षाविद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज गाजीपुर से हैं। और आज के विषय पर आप महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे बात रखने का, कि जो है वैज्ञानिक शिक्षा से ही या वैज्ञानिक शिक्षा ही सामाजिक उत्थान का आधार। साथियों, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं हमारा उद्देश्य इस दबे कुचले वंचित समाज में जो पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियां फैली हुई हैं उनका विनाश कैसे हो, इस विषय पर हम लगातार कार्यक्रम देते आ रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालेंगे हमारी बहन रेखा कश्यप जी, शैली किरण जी और डॉक्टर के पटेल जी। मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अंतर्मन को विकसित करती है और इस अंतर्मन में विकसित होने के लिए जो है हमें शिक्षा का माध्यम अपनाना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा एक समाज में नेतृत्व का निर्माण करती है। शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व पैदा होता है। और शिक्षा जो है समाज में एक नेतृत्व का निर्माण करती है। जिस प्रकार की शिक्षा मनुष्य को मिलेगी उसी प्रकार का नेतृत्व वो निर्माण करेगी। यदि पाखंड और अंधविश्वास से युक्त शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से जो है पाखंड मुक्त, पाखंड सहित जो एक नेतृत्व पैदा होगा। तो आज मैं सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर के पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। सर, आज के विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय के पटेल जी। शुक्रिया डॉक्टर जी सिंह सर। मैं आज मंच साझा कर रही हमारी सभी दोनों नारी शक्तियों का नमन करते हुए, मैं ज्यादा समय जाया न करते हुए मैं मूल विषय पर आना चाहता हूं। वैज्ञानिक शिक्षा, जैसा कि सर आपने बताया कि शिक्षा से ही हमारे अंदर एक क्षमता जनरेट होती है, जिससे हमें निर्णय लेने की ताकत बनती है या निर्णय लेने की क्षमता जो है हमारे अंदर जन्म लेती है। उसमें भी आपने बात किया कि सही शिक्षा, अगर हमें गलत शिक्षा मिलती रहेगी, गलत शिक्षा अगर हमें मिलेगी तो हम पढ़ लिख करके भी जो है अनपढ़ ही रह जाएंगे, या कहिए कि पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे या निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। तो सही शिक्षा की जब कभी भी बात होती है तो साइंटिफिक शिक्षा, जो साइंटिफिक एजुकेशन है, जो साइंटिफिक नॉलेज है या वैज्ञानिक शिक्षा है, वैज्ञानिक सोच है, उसकी बात होती है। और आज जो आपने विषय चुना है कि वैज्ञानिक शिक्षा या वैज्ञानिक सोच ही सामाजिक उत्थान का कारण, न केवल सामाजिक उत्थान का कारण जो है इससे पॉसिबल है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच ही हमारे जीवन का अस्तित्व निर्धारित करते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच से ही हमारे खास करके 85% लोगों के सम्मानित जीवन का आधार हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो यदि हम वैज्ञानिक शिक्षा या सोच से दूर रह जाते हैं, परे रह जाते हैं, तो जहां एक और हम हजारों सामाजिक बुराइयों से बुराइयों में की बेड़ियों में जकड़ जाते हैं, या कहिए कि हम उन बुराइयों में इस तरह उलझ जाते हैं कि हम मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं। हमारी जो विचारधारा होती है, पढ़ लिख कर भी, शिक्षित होकर के भी हम मानसिक रूप से गुलाम ही रहते हैं। और नतीजतन क्या होता है कि हमारा अस्तित्व जो है वो एक तरीके से उसका समूल नाश हो जाता है अस्तित्व का। तो दूसरी तरफ जहां इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में होने वाले अनंत कालछंद हैं, उसके अनुरूप हम अपने जीवन शैली को
ढाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है हम जिसके फलस्वरूप हमारा अस्तित्व खुद ब खुद हमारी जो क्रियाशील है, जो है कार्यशैली है, वो खुद हमारे विनाश का कारण बनती है। तो इसलिए मैं आपको ऐसे विषय चुनने के लिए जो है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। और साथ में मैं साइंटिफिक शिक्षा या जो वैज्ञानिक शिक्षा या सोच की बात आप कर रहे हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में छोटा सा जो है वक्तव्य इस पे देना चाहते हैं कि शिक्षा की विषम परिस्थिति में जब मनुष्य होता है, तो उस विषम परिस्थिति में वो क्षमता जो विकसित होती है वो शिक्षा के कारण होती है। और उस विषम परिस्थिति से वो निकल कर अगर आता है तो वो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होती है जिससे उसको रास्ता नजर आता है कि हाँ, हम इस तरह से निकल आए। लेकिन शिक्षा एजुकेशन वो जब वही जो है सिस्टमैटिक नॉलेज, वही ज्ञान जो है एक क्रमबद्ध रूप से पिरोई जाती है, तो उसी को जो है एक तरीके से साइंटिफिक शिक्षा, साइंटिफिक नॉलेज कहा जाता है। सिस्टमैटिक नॉलेज जो होता है वही जो है साइंस कहलाता है। और साइंस जो होता है वो प्रैक्टिकल आधारित होता है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। उस पे जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर उसका कंक्लूजन निकाला जाता है, फिर उसके आधार पर हम उसका एप्लीकेशन करते हैं और समाज में उसको जो है अप्लाई करते हैं और उसके आधार पर हम जीवन शैली को जो है क्या कहते हैं चलाते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर के फिर मानव जाति का विकास होता है। तो मैं अभी शुरुआत में मैं अपनी बात को यहीं पे अभी विराम देता हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर जी सिंह सर। आपने बहुत अच्छी बात की है। क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं और विज्ञान के आधार पर शिक्षा दी जाती है, तो वो अंतर्मन को विकसित करती है। आज के विषय पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपनी बहन शैली किरण जी को, और आज के इस विषय पर आप अपना महत्वपूर्ण प्रकाश करें। जी मैडम। जी, शुक्रिया भाई। देखिए, सबसे पहली बात कि क्यों ये चीज़ भी है कि वैज्ञानिक शिक्षा जो है, आज तक अगर हम विज्ञान के आविष्कार पढ़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी खोजें हम पढ़ेंगे कि भारत ने कितनी खोजें की हैं। एक हम ले दे के श्रेय दे देते हैं कि भारत में जो है एक शून्य की खोज की गई आर्यभट्ट, ऐसे करके हम बोल देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि क्यों नहीं विज्ञान में भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें विज्ञान की शिक्षा में बहुजन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसमें जो अड़चन है वो अड़चन क्या है? भाषा जो है माध्यम, ज्यादातर विज्ञान पढ़ने का माध्यम जो है वो अंग्रेजी है, और अंग्रेजी शिक्षा जो है वो सीमित कर दी गई है प्राइवेट स्कूल तक। प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे बहुजन जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा महंगी होने के कारण। मैं इसके पूरे बैकग्राउंड को लेके चल रही हूँ। तो क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं उसको, तो वो लोग आगे नहीं आ पाते हैं, जो कि वास्तव जीवन में जो है वो विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं। कौन लोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं? जो हाथों से काम करते हैं। मान लीजिए हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो किस बच्चे को एग्रीकल्चर समझ आएगा? जो बच्चा खेत में काम कर रहा है, जो बच्चा पेड़ों के नाम जानता है, पौधों के नाम जानता है। लेकिन हमारे पास यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी कैसे होते हैं? जिन्होंने कभी खेती नहीं देखा है, जिनको मालूम ही नहीं होता, उनके जीवन के वो अनुभव ही नहीं होते हैं, उनको जीवन में वो काम ही नहीं करते हैं। और काम कौन करता है? बहुजन जो होते हैं वो लोगों का काम था शुरू से काम करना। तो विज्ञान में भारत के पिछड़े रहने की एक जो बहुत बड़ी वजह है, वो बहुजनों का विज्ञान में नहीं आना है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, एक आप थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रहे हैं, किसने क्या आविष्कार किया, उसी को लेके जो है वो चले जा रहे हैं। और उसमें दूसरी चीज क्या आती है कि फासिज्म है उसमें। फासिज्म जो है वो हमेशा धर्म जो है, कोई भी चीज जो है वो विज्ञान का विरोध करती है, वैज्ञानिक अवधारणाओं का विरोध करती है। क्योंकि कैसे शुरू होता है? हम किसी भी धर्म को पढ़ लें, वहां संसार का शुरू होना जो है वो धरती चपटी थी। संसार का शुरू होना कहाँ से बताया जाता है कि कोई धर्म कहेगा कि दो आदम हवा आए, ठीक है, कोई धर्म कहेगा कि इसके मुख से ये धरती पैदा हो गई। लेकिन विज्ञान इन सबको तोड़ देता है, एक मिथ से बाहर आता है, एक एवोल्यूशन की बात करता है कि कैसे मानव का विकास हुआ, कि होमोसेपियंस ने कैसे बाकी जो मनुष्य की प्रजातियां थी उनको खत्म किया, उनको मारा, और किस ढंग से अफ्रीका से जो चल के है मानव जाति जो है होमोसेपियंस की वो पूरे विश्व में फैल गई। तो ये विज्ञान है, ये अंतर खड़ा करता है। तो इस अंतर का जो सबसे बड़ा लाभ हो सकता है
वो बहुजनों को हो सकता है, क्योंकि अगर वो बाकी शिक्षा लेता है, बाकी शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन स्नातक स्तर तक उनको जरूर जो है वो विज्ञान में शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। भाषा को उसमें जो है वो ये नहीं बनाना चाहिए कि भाषा, कोई भी भाषा मुश्किल, अंग्रेजी कोई मुश्किल भाषा नहीं है। कोई भी भाषा 6 महीने में व्यक्ति जो है वो कोई भी भाषा सीख लेता है, कोई भी विषय की कोई जी, भी भाषा। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो फिर क्या जी, होता है कि उन चीजों को जानने से जो बहुजनों के जीवन में सुधार होगा, साइंटिफिक नॉलेज रखने से उनको पता चलेगा कि हम तो पूरा हाइपोथेसिस पे ही जिए जा रहे हैं। हमारे जो पूरे जी, सोचने का तरीका है, हम तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो जितनी भी हम जो भी किताबें हम पढ़ रहे हैं, वो सारी हाइपोथेसिस है। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जैसे एक बच्चा इमेजिनेशन करता है और उस इमेजिनेशन को सच मानता है, वो सब है। लेकिन जब वो विज्ञान पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा आदमी के कैसे कैसे संघर्ष हुए, कौन कौन सी सदियां आई, कौन कौन से युग आए, किस किस के बाद में कांसा आया, लोहा आया, क्या क्या आया, पत्थर आए, और उसके बाद में ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे कैसे जो हुआ, मशीनें कैसी आई, जिसको ये कहता है कि कलयुग आ गया। कलयुग नहीं आ गया, कलयुग ये फासिज्म के लिए है, क्योंकि उनको खतरे में पड़ गए हैं। सारी जितनी जो पुरानी अवधारणाएं थी वो विज्ञान के आने से खतरे में पड़ जाती है। अब देखिए, हमने भी सुना है पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं, या आदमी को घर में उसका सांस घुट गया और क्या हुआ, जीभ बाहर निकल आई, चूल्हा जल रहा था, आग जल रही थी, भूत आए, जीभ बाहर निकल आई और आंखें बाहर निकल आई, बड़े भयानक भूत ने गला घोंट दिया, है ना। और आज आज बच्चा बच्चा पढ़ने वाला जानता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो जी, उसके ब्लड में कॉम्बिनेशन हो जाने से, उसके ब्लड में मिल जाने के कारण जो है वो व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी में मौत हो गई। तो ऐसी छोटी छोटी जो जी, बातें हैं, जो एक एक आत्मविश्वास बढ़ाने का काम विज्ञान करता है। विज्ञान का काम ही है, वो आपको तर्क दे देता है। आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, यानी पहले वो आपको देखना सिखा देता है कि अपनी आंखों से देखिए, आप इसको ऐसे मत जी, मान लीजिए कि दूसरा जो बोल रहा है। फिर वो आपको क्वेश्चन करना सिखाता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कैसे हुआ। तो ये सारे जब आपकी लाइफ में क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में, जब वो क्वेश्चन, जब वो मानता नहीं, उसको कुछ मानना नहीं है। लैंग्वेज अगर वो पढ़ता है उसको मानना पड़ता है, अगर वो लिटरेचर पढ़ता है उसको मानना पड़ता है, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अगर वो संस्कृत पढ़ता है उसको वैसे ही मानना पड़ता है कि ये मिथक, ये सही है, ये सब सही है, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे जीवन पर, हमारे सोचने के ढंग पर प्रभाव डालता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता कि वो, कोई भी सब्जेक्ट हम बोलेंगे कि हम कुछ भी पढ़ते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ता है। जो भी मनुष्य एक, जो भी ज्ञान अर्जित करता है, जो भी कुछ अपने आसपास से संप्रेषण लेता है, वो जो भी ग्रहण करता है, वो उसके दिमाग पे असर डालता है। तो विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? ताकि हम ऑब्जर्व करें, ताकि हम देखें, देखना सीखें। सबसे पहले देखना सीखें। बुद्ध भी कहता है देखना, अपनी आंखों से देखना सीखें, क्या सच है, क्या झूठ है। तो विज्ञान ये तर्क पैदा करता है इंसान के अंदर, उसको देखने की क्षमता देता है कि वो संसार को देखे, बूझे, तर्क करे, क्या सही है, क्या गलत है, और उसके बाद में वो उसको अप्लाई भी करे। उसके बाद में एप्लीकेशन का भी सिद्धांत है कि अप्लाई करके देखो भाई, वाकई में ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं होता है। तो ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, ये जो एक सोचने की पद्धति है, इससे जो विद्यार्थी हैं उनका निर्माण होता है, एक उनकी प्रतिभा का उनमें निर्माण होता है। वो कोई भी बात आंख मूंद कर नहीं मानेंगे, किसी के पीछे नहीं चलेंगे। और जो हीन जी, भावना एक होती है कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम इससे पैदा हुए, उससे पैदा हुए, तो हमारे मन में हीन भावना आती है। बाकी हमें जो लोग हैं वो डोमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम उन बातों को मान के चलते हैं। लेकिन जब हम उसको वैज्ञानिक ढंग से देखते हैं तो हम पाते नहीं यार, ये तो सारे मनुष्य का बराबर संघर्ष है। सब मनुष्य आए धरती पर, उन्होंने जीवन के लिए लड़ना लड़ना शुरू किया, संघर्ष किया, होमो सेपियंस उसमें जीते, और जीत के उन्होंने अपनी सभ्यता को स्थापित किया। तो ये सारी चीजें, जो देखने का ढंग, ये विज्ञान सिखाता है, अंधविश्वासों से दूर भगाता है। कितनी औरतें जो है, औरतों के बारे में अगर बात करें, कितनी औरतें डायन बोल के जला दी गई, कितनी औरतें मार दी गई जिनका कोई कसूर नहीं था। क्यों? वैज्ञानिक चेतना के अभाव में। कितने सारे शुरू के ब्रूनो जैसे वैज्ञानिकों को ही जला दिया गया, ठीक है। तो उनको जलाने की वजह क्या थी? चेतना का चेतना आधारित नहीं थी शिक्षा। तो आज तो वैसे तो शिक्षाएं कितनी महंगी है और कितनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो उनको किसी इस पे नहीं जाना चाहिए कि एप्टीट्यूड नहीं है। एक नई थ्योरी आ गई, एप्टीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड क्या होता जी, है? जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं, जो भी विषय कोई भी व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है, उसमें उसका जी, जी, एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। जी, जी। मैं फिर जी सर। आपको लूँगा इस विषय पर। जी, हमारी बहन रेखा जी। कश्यप जी है। अभी
अभी आपने जो बताया कि जो है कि बहुत सारी औरतों को डायन समझ के मार दिया जाता है, ये एक तरह का अंधविश्वास और पाखंड का एक नॉन साइंटिफिक एजुकेशन का ही एक प्रभाव है, या किसी भी प्रकार की शिक्षा का ही प्रभाव है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में हमारी बहन रेखा कश्यप जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा आज के विषय पर अपने विचार रखें। देखिए, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है जी, कंटिन्यू। हाँ जी, देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे समाज में शिक्षा का ही अभाव है। जी हम साइंस या इंग्लिश तब पढ़ेंगे जब स्कूल तक जाएंगे। और जी शैली जी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, ये भी बात सही है। और जी हम मतलब समाज में रहते तो हैं, उपदेश बहुत देते हैं, बात बहुत करते हैं, लेकिन साइंटिफिक तौर पे भी हम उस चीज को मतलब सोच नहीं पाते कि हमें करना क्या है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, आगे उन्हें समाज में आगे बढ़ाना है। अब देखिए, अंधविश्वासों की बात आई, बोलते हैं कि चांद ग्रहण हुआ तो पूरे कपड़े सहित नहाइए। जी तो मतलब क्या हमें पढ़ाया गया है कि चांद ग्रहण या सूर्य ग्रहण क्यों होता है? वैज्ञानिक जी तौर पे तो बताया गया है कि क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास है हमारे बीच में। तो वो शिक्षा के जी अभाव में, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्यों हो रहा है सबको पता है। स्कूल तक जाएंगे जब भी पता चलेगा कि चांद ग्रहण या सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा है। जी अंधविश्वास जी हमारे समाज में फूट फूट के भरा है, और वो कब खत्म होगा? जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे वैज्ञानिक तौर जी पर, जी उसे जानेंगे, पहचानेंगे। और फिर जी भारतीय संविधान में एक चीज और कही गई है, मौलिक कर्तव्यों जी के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत हर नागरिक को ध्यान रखना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टि से मानवीय और ज्ञान सुधार का विकास होना चाहिए। जी 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 तो बिल्कुल, बहुत जी वैज्ञानिक तौर पे हम जब भी इन चीजों को समझेंगे, जब स्कूल तक जाएंगे, तो हमारा समाज एक शिक्षा का भी काफी अभाव है, अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है। तो मैं जी पटेल जी से यही कहूंगी कि पटेल जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने मतलब बहुत सारी बातें बताई हैं, तो हमें इसीलिए जागरूक करें समाज को आज सर के मतलब जरिए कि हमें करना क्या चाहिए, जो हम इन चीजों को शिक्षा के साथ साथ में खत्म कर सके अंधविश्वासों को। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि साइंटिफिक जो बात है, ये बात सबके सामने है कि हमें पता तो है कि चांद और सूर्य ग्रहण होते हैं वैज्ञानिक तरीके से, और उसमें एक अंधविश्वास, एक भ्रांति को फैला करके उसको बताया जाता है कि जो है ये राहु और केतु ने डस लिया, ये दिस इज द लैकिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो इसी तरह से जनाब ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला है इस पर, क्योंकि ये अंधविश्वास और पाखंड के कारण ही ऐसा लोग बाग सोचते हैं। तो पटेल जी, आपकी तरफ इशारा आया है, तो क्योंकि आखिर हमें करना क्या है, ये इन बातों को समेटते हुए, और ये साइंटिफिक एजुकेशन क्या है, क्योंकि आज पता चला है कि साइंटिफिक एजुकेशन क्या है, और जो है इसके द्वारा हम कैसे लोगों का एटीट्यूड सहित और एक उन मनोवृत्तियों को बदला जा सकता है जो पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियों से लैस है। जी पटेल जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए अपने आप जी 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 एक धन्यवाद सर, दोबारा आमंत्रित करने के लिए। एक्चुअली जो इन साइंटिफिक नॉलेज है या जो साइंस से परे ज्ञान है, वो एक व्यापार है, ये वो एक बिजनेस है, वो एक जो है शासन करने का एक तरीका है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैडम ने बताया ग्रहों का जिक्र, हम सब जानते हैं कि ज्योतिष जो एक खगोल विज्ञान का स्रोत है, और उस ज्योतिष का जो है वेदों में वर्णन है, और उसका जो है हम साइंटिफिक रूप से फायदा जो है ना लेकर के, या हम अपने जो प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के बारे में उसका जो है पहले से जो है ज्ञान को जो है अपने जीवन में लाने के बजाय, या उसका ज्ञान लेने के बजाय, हम उससे अपने जीवन के भविष्य या भविष्य को जो है निर्धारित करते हैं। और जो है ज्योतिष एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं व्यवसाय बन चुका है, जिससे ज्योतिषाचार्य हजारों लाखों रुपए कमाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप साइंस की बात करते हैं, खगोल विज्ञान की बात करते हैं, तब जो है क्या कहते हैं आपको वास्तव में ज्योतिषाचार्यों की पोल पता चलता है, उनका जो है बाह्य आडंबर पता चलता है, उसका व्यवसायीकरण किस तरह से किया गया है, उसको कैसे जो है क्या कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों में एक वहम डालने के लिए कैसे उसका उपयोग किया जाता है,
फिर आप उससे अवगत हो पाते हैं। तब जब आप साइंटिफिक नॉलेज को आत्मसात करते हैं, जब साइंटिफिक नॉलेज को जो है आप जो है ग्रहण करते हैं, मैं बार बार वही साइंटिफिक नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो साइंटिफिक नॉलेज का मतलब होता है कि साइंस पे आधारित ज्ञान। साइंस पे आधारित ज्ञान का मतलब ये होता है सिस्टमैटिक नॉलेज, क्रमबद्ध रूप से जो ज्ञान जो है डेवलप किया जाता है उसको कहा जाता है जो है साइंटिफिक नॉलेज, या जो है उसको विज्ञान कहा जाता है। और ये मैंने जैसे कि अपने पहले वक्तव्य में बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट पे आधारित होता है, प्रैक्टिकल लाइफ पे आधारित होता है। फिर उसका हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको जो है हम अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि ये सही है या गलत है। ये हाइपोथेटिकल, इसमें कुछ नहीं होता है कि ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण आदि आदि। तो कहने का मतलब क्या है कि जो है हम जो है साइंस के बारे में, साइंटिफिक रूप से जितना नॉलेज ग्रहण करेंगे, जितनी भी वाह आडंबर हैं उनको जो है हम उतना ही पीछे ढकेलेंगे और हम अपने लाइफ को जो है अग्रसारित करेंगे। मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा। प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आज तक, सुई से लेकर के जहाज तक, एरोप्लेन तक, जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं या जो कुछ भी विकास हुआ है, जो कुछ भी बना हुआ, वो साइंस की ही देन है, साइंटिफिक नॉलेज की देन है, वैज्ञानिक सोच की देन है। प्रागैतिक काल में दो बड़ी जो है आविष्कार जो विकास का आधार बनी, उसमें एक आग का आविष्कार था, दूसरा पहिए का आविष्कार था। आग का आविष्कार, और वो साइंस की वजह से हुआ, तो वो किसी आग का आविष्कार किसी सूर्यदेव या अग्निदेव की वजह से नहीं हुआ था। वो इंसान को, अब इंसानों के द्वारा अपने विवेक और बुद्धि से हुआ था। तो वो आग के आविष्कार ने मनुष्य के जो दिमाग को विकसित कर दिया, मनुष्य के दिमाग को एक तरीके से इतना विकसित कर दिया कि वो सोचने लगा कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। वो जो है रॉ मीट खाने के बजाय पका हुआ मीट खाने लगा। और दूसरा, पहिए के आविष्कार ने विकास की गति को बढ़ा दिया। और जो देश अपने पहिए को मजबूत करके रखे और वो बैलगाड़ी से फिर बस, फिर ट्रेन, फिर बुलेट ट्रेन, फिर हवाई जहाज की तरफ अग्रसर हुए, और अपनी एनर्जी की जो है क्या कहते हैं स्रोत को मजबूत रखे, और जो है क्या कहते हैं एनर्जी भंडार को बढ़ाए, आज वो डेवलप्ड हैं। और ऐसे देश या ऐसा समाज जिन्होंने इसको मजबूत नहीं किया, इस पे विश्वास नहीं किया, वो वाह्य आडंबरों पर विश्वास किए, जादू टोना और जो है क्या कहते हैं दुनिया भर की कुरीतियों में उलझे रहे, वो देश आज भी विकासशील ही हैं या कहिए विकसित होने की बाट जोह रहे हैं। तो कहने का मतलब मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि सपोज दैट, मान लीजिए अगर हम साइंटिफिक नॉलेज लेते हैं या वैज्ञानिक सोच रखते हैं या वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होता है। और जब पॉजिटिविटी का संचार होता है तो इट चेंज द वे ऑफ थिंकिंग, या कह सकते हैं कि हमारे सोचने की शैली को बदल देता है। जब हम सोचने की शैली को बदल देते हैं तो होता क्या है कि रहने, खाने, काम करने और जो है क्या कहते हैं यहाँ तक कि पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। और जब ये सारी चीजें बदल जाती है तभी हम कहलाते हैं कि हाँ, हम डेवलप्ड हैं, हम विकसित हो गए हैं, विकास मतलब विकास के पथ पर अग्रसर हैं। अब ये आप अपने ऊपर से हटा करके अपनी पूरी फैमिली में कर लीजिए। अगर सभी फैमिली का सोचना, सभी फैमिली का दिमाग जो है वो साइंटिफिक हो जाता है, हर चीज को साइंटिफिकली सोच के करती है, फैमिली का हर मेंबर करता है, तो पूरी फैमिली, पूरा घर आपका विकासशील हो जाता है या विकसित हो जाता है। और वो जो है क्या कहते हैं विकास के पथ पर अग्रसर हो जाता है, उसका उत्थान हो जाता है। अब इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, समाज में ले आइए। जब आप इसको समाज में ले आते हैं, समाज के लोग जो है जब अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं, नजरिया बदल देते हैं, आसपास होने वाली घटनाओं को साइंटिफिकली जब तक उसको प्रूफ नहीं कर लेते हैं तब तक उसको मानते नहीं है, जब तक उसको जो है क्या कहते हैं उसका कंक्लूजन नहीं निकाल लेते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। किसी के कहने पे कि नहीं भाई नीम के पेड़ पर जल डालते रहिए, इससे जो है क्या कहते हैं ईश्वर खुश हो जाएंगे, तो उस पर विश्वास नहीं करा। वो ये जानेगा हाँ नीम का पेड़
नीम का वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है 24 आवर, उसकी महत्ता है। इसलिए हमें जब कोई कुछ देता है तो हम उसके सम्मान में हमारा सिर झुक जाता है। इसी तरह जो है तुलसी के वृक्ष पर उसमें वहां कोई देवी देवता का मसला नहीं है। साइंटिफिकली अगर देखेगा तो वो ये मानेगा कि हाँ हमें कुछ दे रही है, ऑक्सीजन हमारा जो है हमें प्राप्त हो रही है इन वृक्षों से, इसलिए उसके सम्मान में सर झुक जाता है, ना कि किसी देवी या देवता या किसी जो है और कारकों की वजह से है। तो मेरा मानना यही है कि साइंटिफिक नॉलेज के बगैर, अगर आप साइंटिफिक नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपकी शिक्षा जो है क्या कहते हैं अशिक्षित रहने से भी ज्यादा खतरनाक वो हो जाती है। तो मैं अभी इस बात पे यही कहना चाहूंगा। जी थैंक यू सर। जी 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 पटेल जी, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया बात की कि क्रमबद्ध ज्ञान से जो है एक सभ्यता का विकास के क्रम को आपने बताया, क्योंकि वैज्ञानिकता जीवन में एक रचनात्मकता के साथ साथ बदलाव भी होता है, और क्योंकि सोचने और समझने का जो तरीका बदलता है। आपने बताया कि पेड़ में पानी देना चाहिए, है ना, तो उसकी ग्रोथ होगी, बढ़ेगी। मैं अब शैली किरण जी के पास आना चाहता हूँ। जी मैडम, आप इस बात को बताएंगी, जैसे आजकल महिलाओं में जो है एक तरह का चल रहा है, जैसे पेड़ के चारों तरफ को एक धागा लपेटेगी, जबकि पेड़ को जरूरत है पानी की, है ना, तो पानी देने की जरूरत है उसको, उसको धागा लपेट के उसकी रक्षा करती है। ऐसा कौन सा, मतलब कौन सी ऐसी शिक्षा उन्होंने लिया है या प्रचलित धारणाएं हैं इस तरह की? तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए, आज के साइंटिफिक टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए कि जो खासकर महिलाओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए आप अपनी बात रखेंगे। जी मैडम, अनम्यूट करिए अपने आप, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके। जी जी क्या होता है, देखिए, जिस व्यक्ति को आपने गुलाम बनाना है उसकी सोचने की क्षमता खत्म कर दीजिए। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति गुलाम बनाना चाहता है, वो सबसे पहले उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है, और वो व्यक्ति विज्ञान का विरोधी होता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है वो सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है, खत्म नहीं करता है, विकसित कर देता है। तो महिलाओं को जो है वो इस तरीके का बना दिया गया है, समाज उनको बना देता है, तुमको ये मानना है, ऐसा करने से ऐसा होता है। उनको एक बच्चे के रूप में ही रखा जाता है, उनको उस सोच से, दायरे से आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता है। उनको ये यकीन दिलाया जाता है तुम व्रत करोगी तुम्हारे पति की आयु बढ़ेगी। जबकि कोई स्त्री, हम लोग समाज में देखते हैं, अगर साधारण बुद्धि का भी इंसान हो, बच्चा भी अगर ठीक ढंग से दिमाग लगाए तो वो सवाल करेगा, भाई ये स्त्री तो हर साल व्रत रखती थी, इसका पति कैसे मर गया? लेकिन हम लोगों के यहाँ सवाल करने को ही धर्म का विरोध के नहीं, सर झुका के मानना है जो मानना है। अगर आप सवाल करते हैं तो आप विरोधी हैं। सवाल करने को बहुत बड़ा एक क्वेश्चन वो बना दिया गया है, बैरियर बना दिया गया है। महिलाओं को तो बिल्कुल आजादी ही नहीं है समाज में कि वो सवाल करें। तो जो आदमी सवाल ही नहीं कर पा रहा है बेचारा, उसको जो भी विचार थमाया जा रहा है, वो जितना एक 6-7 साल का बच्चा मान लेता है करोना मैया की जय, तो वो भी करती रहती, गाती रहती, उसमें उनका दोष नहीं है। उसमें दोष उनके एक सभ्यता का है, जिस सभ्यता में वो रहती है, जिस सभ्यता में वो पलती बढ़ती है। देखिए, ग्रेटा जो है वो ओबामा को चैलेंज कर पाती है, बोल देते जी हैं हाउ डेयर यू। मतलब कितनी एक देश का विकास देखिए कि वो क्वेश्चन कहाँ पे कर रही है। एक बच्ची जो है वो एक राष्ट्रपति को सवाल कर पाती है। आजादी देखिए, आजादी का लेवल देखिए कितना है। और उसके ऊपर जो है उसको महान बच्चे को मानकर उसके लिए वो प्रयास किए जाते हैं कि ये जो बात बोल रहा है उसको समझना है, पर्यावरण की चिंता करनी है, इसके ऊपर विचार करना है। वहीं दूसरी तरफ जब एक उद्योगपति का शासन आता है, ठीक है, तो उस टाइम उसी विकसित देश का जो सारी दुनिया भर की सभ्यता के अच्छे नागरिकों को अपने पास चुन के ले जाता है, बड़े से बड़े कलाकारों को चुन के ले जाता है, बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को चुन के ले जाता है, उनको पैसा देता है, अवार्ड देता है, सम्मान देता है और अपने पास रखता है अपने विकास के लिए। और हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है कि अगर कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण इंसान रखता है, सारे के सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये धर्म विरोधी बात बोल रहा है, ये गलत बात बोल रहा है। ये दो, एक विकसित और एक विकासशील देश का एक जो है वो अंतर है, उसकी सभ्यता में अंतर है कि एक जगह स्किल की, काम करने वाले की स्किल भी विज्ञान में ही आएगा, तो स्किल की जहाँ पे कदर है वहां पे एक मजदूर को इज्जत मिल रही है, बच्चों को इज्जत मिल रही है, महिलाओं को इज्जत मिल रही है, तो उन लोगों का विकास हुआ है, मानसिक विकास जो है वो एक खुलेपन के साथ विकसित होता है, जहाँ पे लोगों को आजादी मिलती है सवाल करने की। अगर हम लोगों को सवाल करने की आजादी नहीं देंगे
तो वो बिल्कुल भेड़ों की तरह जो है वो पीछे पीछे चलते जाएंगे। वो सवाल करने से ही जो है वो आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो डेवलप होता है। देखिए क्या होता है कि बिल क्लिंटन बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला था कि क्लाइमेट चेंज वाज हॉक्स, क्योंकि उनको वो नहीं करना है, उनको उस और ध्यान नहीं देना है, तो वो ऐसी बात बोलते हैं। एक सभ्यता को दो कदम, एक आदमी जो है, एक जो अपनी अलग सोच वाला एक बिजनेस माइंडेड जो इंसान है, वो उसको एक पीछे दो दो कदम पीछे ले जाना चाहता है, जितनी वो कंट्री आगे आई है अपने लाभ के लिए। तो हम लोग जो है इस नेक्सस को समझ नहीं पाते हैं। महिलाएं बेचारी बिल्कुल ही भोली होती हैं, वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाती हैं। इन विचारों को वो मान लेती है सर झुका के कि हमें बताया गया है ऐसा होता है। हमें देखना चाहिए कि एक विकसित देश की एक बच्ची जो है वो इतनी अवेयर है, जी वो सवाल करती है, पर्यावरण के ऊपर सवाल करती है। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है अमेरिका की, उसको चिंता पड़ जाती है राष्ट्रपति के बयान के बाद कि ये क्या बोल रहे हैं। उनको चिट्ठी पे हस्ताक्षर करके देना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप चिंता क्यों नहीं कर रहे। तो वर्ल्ड की बहुत सारी चिंताएं हैं। आज कहीं पे बात होती है एलियंस की, और हमारी चिंताएं क्या होती है, बाबा जी नाराज हो जाएंगे, माता जी नाराज हो जाएंगी, हम पे कोप हो जाएगा। हर गली मोहल्ले में हमें ऐसी स्त्रियां मिल जाएंगी जो माता का रूप लेती हैं, या कोई ना कोई ऐसे करके, मतलब हिस्टीरिया टाइप से अवतार लेकर कोई रोग, मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड तो है ही है, साथ में मनोवैज्ञानिक रोगों को समझने के लिए भी इतने कम लोग हैं हमारे पास कि हर गली मोहल्ले में जो है वो लोग ऐसे छोटे छोटे वो अपने बना के बैठे हैं, एक बिजनेस करने का पॉइंट बना के बैठे हैं। और लोग वहां पे जाते हैं और माथा टेकते हैं, अपनी समस्याओं के वहां पर हल ढूंढते हैं, और वो हल बिल्कुल अवैज्ञानिक होते हैं। विज्ञान जो है एक जीवन से जुड़ा हुआ, सबसे अगर किसी को, इंसान को किसी भी विषय का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो विज्ञान है। लेकिन देखिए कितनी पूंजीपतियों ने कितनी चालाकी से विज्ञान को धर्म के विरोध में खड़ा कर दिया है कि दो बातों बिल्कुल, के हथियार भी हैं, उनको हम खरीद के ऐसे देश से ला रहे हैं जिनका टोटल बिल्कुल दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक है, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं। हम उनको सोचते हैं कि ऐसा करने से जो है हम जीत जाएंगे। हम उनको वंदन करने से उनका सिर्फ हमारी समस्या, या लोग, कई महिलाएं भी सोचती हैं, बच्चे सोचते हैं कि कोरोना का वो करने से, पूजा करने से जो है ये बीमारी हमको छोड़ जाएगी। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बड़ी भारी हमारे देश में कमी है। और बहुजनों में विचारों में, क्योंकि उनको शुरू से ही विकसित ही नहीं होने दिया गया, जी जी उनको उन पर शासन करना था, तो उनको बिल्कुल भेड़ की तरह। हालांकि देखिए सब मानते हैं कि मैथ का आविष्कार, हिसाब का, ये जुलाहो ने किया है, लेकिन देखिए जी उनके मन में कितनी हीन भावना है, हमें मैथ नहीं आता, हमें हिसाब नहीं आता है, जो ही जी जी आविष्कार करने वाला है। और देखिए जब भी कोई हम ऐसी भाषा पढ़ते हैं, कोई भाषाएं ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं बहुत पवित्र भाषा है, उसमें आपको पूजा के शब्द शब्द मिल जाएंगे। ठीक है। जी सब ऐसी योग विद्या और ये सब सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें कृषि यंत्रों के नाम जो है उस भाषा में नहीं मिलेंगे। जी यानी वो जी आप अपने लोगों की जुड़ी हुई कितनी भाषा है, वो कैसी भाषा है जिसमें आम जीवन से जुड़े हुए शब्द ही नहीं है, खेती से जी संबंधित, औजारों से संबंधित, जीवन से संबंधित, जीवन की तरक्की से, उन्नति से संबंधित कोई शब्द नहीं। तो जी उसमें आप जो है, जैसे सर ने कहा, पटेल सर ने, कि वो अग्नि को आप देवता मान के उस तरीके में चले जाओगे, तो वो सारा कुछ जी एक भाषा और एक अवैज्ञानिक सोचने की पद्धति से ये सारी चीजें विकसित हुई हैं। और बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत हानि होती है। मैंने लोगों को देखा, बहुत बहुजन गरीब लोगों को देखा कि अपनी जमीनें बेचकर उन्होंने वो देवता के भंडारे करा दिए। मतलब एक अपना इकोनॉमिक बहुत लॉस करता है जो आदमी वैज्ञानिक चेतना से संपन्न नहीं होता है। वो इलाज करवाने के लिए ओपरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उस सब में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हम लोग सुनते हैं, टीवी की कई पर्सनालिटीज के बारे में आता है, काला जादू करवाया। ठीक है। जी तो ये सब विज्ञान जो है उसको पीछे छोड़कर हम सब इन बातों में इतनी जड़ तक उलझे हुए हैं, गांव में, शहरों में, कि उससे लोगों को जो है वो, एक तो उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उनका भावनात्मक मानसिक शोषण होता है। कितनी जी सारी स्त्रियों को क्या घाटा लगता है कि उनके संतान नहीं हो रही है और उनको बाबा लोगों को पास उनको छोड़ दिया जाता है। एक शारीरिक शोषण का उनको शिकार होना पड़ता है अपने भोलेपन में, अवैज्ञानिक चेतना के चलते।
अगर जी। ये सब स्त्रियां जो है वो वैज्ञानिक रूप से चेतन होती, अपना भला बुरा समझती, तो वो उन बाबा लोगों के आगे कभी भी समर्पण नहीं करती, कभी भी उसको जी। श्रद्धा से नहीं जोड़ती। तो देखिए कितना बड़ा ये एक चीज जो है, और इसकी हानि जो है वो बहुजनों को ज्यादा, देखिए देवदासियां होती हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे। अगर वो वैज्ञानिक चेतना संपन्न होती तो वो इस बात को जल्दी से उनके घर वाले या कोई भी समझ लेते। वैज्ञानिक चेतना से संबंध मतलब संपन्न होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। एक चेतना बच्चों के दिमाग में ही बहुजनों को विकसित, खुद भी उन बूढ़ियों से दूर हटना चाहिए, जी। अवैज्ञानिक बातों को नहीं मानना चाहिए, जो दिख रहा है उसको परखना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। अब दुनिया भर के विकसित देशों की समस्याएं क्या है? ऊर्जा संरक्षण है, ऊर्जा के स्रोत खत्म हो रहे हैं, जल संरक्षण है, जल खत्म हो रहा है, जी। ठीक है, साफ हवा नहीं मिल रही है, जी। जी। वातावरण में हवा नहीं आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी जी। समस्याएं हैं जिन पर हमारे बच्चे बेचारे सोच ही नहीं पाते। उनको ये जी। लगता है बबूत लगा लेंगे, उससे उनके रिजल्ट भी खराब होते हैं। बबूत लगा जी। लेंगे, कोई एक बाबा जी थे वो लिखने वाला पेन देते थे, इस पेन से लिखोगे आप पास हो जाओगे। तो कई सारी जी। ऐसी बातें जो है वो प्रैक्टिकल जीवन में इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली हर तरह जी। से मनुष्य को जो है वो विज्ञान से ना जुड़ने से हानि होती है। इन सब बातों को हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारी हानि क्या है जी। अवैज्ञानिक चेतना से। जी। 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 क्योंकि बात ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर आज इस वैज्ञानिक टेम्परामेंट विकसित करने की और इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, तो क्योंकि सवाल ये विषय बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि बिना साइंटिफिक एटीट्यूड के इन सब अंधविश्वासों पाखंडों से दूर होना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे इस तरह के इन अंधविश्वास से, जैसे अभी आपने चर्चा किया शैली किरण जी, कि बच्चे को कुछ हो जाए, झड़वाना फूकना, महिलाओं को बाबाओं के यहाँ समर्पण करवा देना, इस तरह का तागे तबीज बनवा देना, और इस तरह से जो ना बाबा जी ने फूंक मार के पानी दे दिया कि जो है महीने भर पियो और जाकर के वो पानी सड़ जाएगा और उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, तो इसका तागा हो गया। मतलब इस तरह का बहुत सारा जो अंधविश्वास पाखंड समाज में व्याप्त है। और कुछ इन्हीं बातों के साथ मैं रेखा सर जी के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि बालिका शिक्षा से संबंधित और जो भी उनके दिमाग में है आज के विषय से संबंधित, जो जिससे कि प्रभाव हो सके, अपनी बात कह सकते हैं। जी रेखा मैडम। देखिए, विज्ञान साबित कर चुका है कि मतलब हमारा समाज तरक्की कर रहा है। सामाजिक तौर पे, जी। वैज्ञानिक तौर पे हम कई सारी बीमारियों से लड़ रहे हैं। आज जी। से जी। कुछ टाइम पहले हमारे बीच में इतनी सारी बीमारियां थी, जैसे चेचक, खसरा वगैरह हुआ, मानसिक रोग हुआ। आज भी हम जानते हैं कि वो वैज्ञानिक तौर पे ठीक हो रही है, दवाइयां खा के ठीक हो रही है, लेकिन अंधविश्वास हमारे समाज में इस तरह कूट कूट के भरा है कि हमें करना वही है कि बिना मसाले का खाना खाना है। उसे हम माता के तौर पर लेते हैं, बड़ी छोटी माता को देखते हुए। जी। ये जी। नहीं कि वो वैज्ञानिक तौर पे हो रहा है। खसरा हो गया, बड़ी माता होगी, छोटी माता होगी, उसमें मसाला इसलिए बंद किया जाता है कि मतलब इन्फेक्शन ना हो, जी। क्योंकि जी। संक्रामक बीमारी है। लेकिन हम उस चीज को समझते ही नहीं है। हमारी माताएं बहनें शायद कुछ टाइम तक हम भी उन्हीं में से हैं। शैली जी भी इन जी। चीजों से देखिए घर में है, समझती जी। होंगी। जी। तो हम, जी। हमारा जी। समाज इन चीजों को समझना ही नहीं चाहता। वैज्ञानिक तौर पर हम जी। जी। ठीक हो रहे हैं। मानसिक रोग घर में अगर किसी को हो गया तो हम सबसे पहले उसकी झाड़ फूंक ही कराएंगे, दवाई नहीं। पहले इसी चीज को देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो जी। 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 हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हाँ, से देखना चाहिए इन चीजों को। जी। जी। अच्छा, बालिका शिक्षा पे जो है आप जो है कि क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना, जैसे आजकल उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जी फल से क्या करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। हम तो ये मानते हैं कि लड़कियों को लड़कों से भी ज्यादा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखो जी। जी। कहीं ना कहीं लड़कियों का दिमाग लड़कों से ज्यादा चलता है। ये साइंटिफिक जी। तौर पे भी साबित है। आपने पढ़ा होगा कि जी। लेडीजों का दिमाग मतलब लड़कों से ज्यादा चलता है, लेकिन उसे घर में रखकर वो जी। ये चूल्हे चौके में घुसा दिया जाता है, उन्हें सीमित कर दिया जाता है। वो अपने दिमाग को जी। जी। विकसित ही नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें तो बस यही है, खाना बनाना है, घर को देखना है, ससुराल जाकर बच्चों को देखना है। इन चीजों में हाँ, घुसा दिया जाता है। और लड़के क्या है, बाहर घूम रहे हैं, दुनियादारी देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, तो उनका दिमाग विकसित हो रहा है, जी। इसलिए वे जी। जी। ज्यादा जी। सुपर बन जाता है। और लड़कियों को फिर यही कहा जाता है कि इनमें दिमाग नहीं है। तो मेरा मानना तो जी। यही है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जैसे कहा जाता है कि जैसे महिला है, एक पति का पैन कहाँ रखा, घड़ी कहाँ रखी, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी, अटैची कहाँ रखी, सारे कागज कहाँ रखे, वो सुबह उठ करके देती, नाश्ता बनाने से लेकर के घड़ी और गाड़ी की चाबी, रुमाल, पैंट, शर्ट, कपड़ा सब
मतलब एक तरह से एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट मैनेजर की तरह रोल अदा करती। फिर भी उनको कह देते हैं कि जो है इसको तो दिमाग ही नहीं से पता ही नहीं कुछ भी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। महिलाओं के अंदर जो है एक इस तरह की सेंसिटिविटी है, एक तरह से हर चीज को मैनेज करने की क्षमता है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और मैं फिर पटेल जी के पास चलना चाहता हूँ आज के विषय पर। जो धारणाएं बनी हुई है जी जी सर, मैं सबसे पहले तो किरण मैडम की बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम की बातें, बहुत बेसिक बातें बताई हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज, जैसे कि मैडम ने कहा था कि अगर वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक शिक्षा का अगर अभाव होगा तो ये जो कुरीतियां हैं, जैसे कोरोना को कोरोना देवी बना देंगे, किसी महिला को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो बाबाओं के पास छोड़ आते हैं और उसका उनका शारीरिक शोषण होता है, और जैसा कि देवदासियां बना देते हैं, गंगादान करवा देते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी कुरीतियों को जन्म देता है अगर आपके पास ज्ञान, और वो भी सही ज्ञान, और जिसको कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज या कहिए वैज्ञानिक शिक्षा अगर आपको नहीं मिलती है तो क्या होता है कि आपके अंदर सबसे पहले जो घटना घटती है वो होती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको अगर साइंटिफिक ज्ञान नहीं है किसी के बारे में, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अब जब आप कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो क्या होता है कि एक निगेटिव इमोशन पैदा होता है। अब जब निगेटिव इमोशन पैदा हो जाता है तो क्या होता है, डर पैदा होता है। जब आपके अंदर डर पैदा होगा तो आप भटकेंगे, भागेंगे, जो कोई बताएगा, कोई भी अपनी राय देगा उसको आप मान लेंगे, आपको सहज स्वीकार कर लेंगे। वो कहेगा नहीं, वो फला बाबा के पास जाइए, वो झाड़ फूक करके ठीक कर देंगे, या जो है फला महिला को देवी आती हैं उसके पास जाइए, वो आपकी जो है परेशानी को दूर कर देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पूर्ण रूप से मानसिक गुलाम हो जाते हैं। आपका अपना विचार, आप अपने विचार के मालिक नहीं रह जाते हैं। और हम जानते हैं कि आदमी वही है, वो अपने विचारों का मालिक होता, वही है जो उसके विचार होते हैं। मैंने नथिंग बट इट इज द हिज माइंड, ओन माइंड, उसका खुद का अपना दिमाग है, जो वही आदमी है, उसका खुद का अपना विचार है। जब वो अपना विचार वो पूरी तरह से जो है खो चुका होता है, तब वो मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ता है। तो वही उसी का कारण होता है कि ये जो वर्ण भेद, जातिवाद, और जो है क्या कहते हैं प्रांतवाद, लिंग भेद, ये जितनी भी बुराइयां होती हैं कहा जाए तो वो सब इसी का कारण होती हैं। और जैसे ही आपके पास साइंटिफिक नॉलेज आ जाता है, आपके अंदर तीन बातें आ जाती हैं। वो पूछना शुरू कर देता है क्या है, और ये क्यों है, और ये कैसे है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो इस पे ये विचार करना शुरू कर देता है। और जब ये विचार करता है कि जो है कि ये क्या है, तो समझेगा कि वास्तव में ये क्या चीज है, फिर ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर जब वो क्यों का आंसर पा जाएगा, तो फिर वो सोचेगा कि इसको कैसे निपटा जा सकता है। मान लीजिए कोई समस्या, कोई परेशानी आई, तो जो है वो सबसे पहले सोचेगा कि परेशानी है क्या, वास्तविक रूप से उसे जानेगा कि परेशानी वास्तव में है क्या, फिर क्यों हुई है, उसका कारण खोजे। मान लो कोई बीमार हुआ, कोई दिक्कत, मिर्गी आई सपोज दैट, तो वो समझने की कोशिश करा कि हाँ ये जो है दिमाग की एक्टिविटी की वजह से इसको जो है अचेत अवस्था आई। फिर उसको समझेगा कि कहाँ से क्यों हो रही है, फिर उसको कैसे दूर किया, तब वो डॉक्टर के पास जाएगा। नहीं, ये दिमाग का काम है, यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट जो है इसका जो है इलाज करेंगे, तो वो न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक आपके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तब तक आप जो है क्या कहते हैं एक तरीके से मानसिक रूप से गुलाम हैं। दूसरी चीज क्या है, आज जो ये जो है इन साइंटिफिक नॉलेज है, या कहिए कि जो वाह्य आडंबर है, जो दुनिया जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, इनका एक व्यवसाय होता है। आप दूसरा अगर पक्ष देखेंगे तो ये एक बिजनेस है। दूसरे माइंड से अगर देखेंगे तो एक तरफ हम मानसिक रूप से गुलामी में जी रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, ये एक बिजनेस है। चाहे वो आप जो है धूप अगरबत्ती चढ़ाने से लेकर के, मंदिर में जाने के से लेकर के, कांवर उठाने से लेकर के, कोरोना की देवी को बनाने के लिए छोटी देवी, छोटी माता, बड़ी माता आने को लेकर के हो, सब एक बिजनेस है, एक व्यापार है, अपना आधिपत्य जमाए रखने का एक साधन है।
जो लोगों के द्वारा ये थोपे गए हैं, जो तरह तरह, जैसे पानी का, वर्षा का होना इंद्रदेव करवाते हैं, पवन का चलना, हवा का चलना पवन देव करवाते हैं, सूरज का निकलना और उसका तापमान का बढ़ना ये सूर्य देव कराते हैं। और अगर दान नहीं दे रहे हो, ब्राह्मण की सेवा नहीं करते, तो ब्राह्मण देव का प्रकोप झेल लीजिए, वो भी एक देव बन गए। तो 36 करोड़ देवी देवता कहां से आए? कोई साइंटिफिक नॉलेज, कोई सब हाइपोथेटिकल है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई साइंस नहीं निकल के आती है कि अगर 36 करोड़ देवी देवता, फिर उसके बाद जो है उनके बच्चे, फिर क्या उन्होंने आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ाई? हमारी पॉपुलेशन बढ़कर के 70 साल में जो है 40 करोड़ से बढ़कर के लगभग 1 अरब 40 करोड़ होने को हो गई। उनकी पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ी। 36 करोड़ जब से हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से 36 करोड़ ही हैं, तो क्या उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? तो आप सोचिए कि उनका जो है जीवन, मतलब उनकी थ्योरी क्या है जिसके आधार पर जो है चल रहा है। तो कहने का मतलब, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं एक डर पैदा किया जाता है, और वो डर इन साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ा करके ही पैदा किया जाता है, फिर उसका व्यापार किया जाता है, उस पर आधिपत्य में जाता है, उस पर शासन किया जाता है, और 85% लोगों में ये चीज ज्यादा है। क्योंकि आप कोई भी उठा के देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक WHO का एक जो है क्या कहते हैं डाटा है, जिसमें ये बताया गया है कि धूम्रपान करने वाले ज्यादातर लोग जो है क्या कहते हैं 80% लगभग लोग जो है वो शूद्र समाज के होते हैं, या कहिए मिडिल क्लास के होते हैं, या बिल्कुल अनपढ़ गंवार होते हैं 80%। तो इस तरह के जो है क्या कहते हैं बहुत सारी और भी चीजें हैं, शिक्षा से लेकर के, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा का सही चुनाव न करना, वो भी सब जो है क्या कहते हैं हमारे इन साइंटिफिक नॉलेज के अंतर्गत ही आता है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही थी, रेखा मैडम ने, जो है क्या कहते हैं महिलाओं से संबंधित, कि महिलाओं का जो दायित्व है वो पुरुषों से कहीं ज्यादा है। और मैं कुछ हद तक मानता हूं कि हाँ, महिलाओं का दायित्व या महिलाओं की जो कैपेसिटी है पुरुषों से कहीं ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे कहें कि आप कुछ पैसे बचा बचा के हर महीने थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए, देखिए एक बड़ी सी कैपेसिटी, मतलब कैपिटल बना के देती है। और आप 2 लोगों की फैमिली देते हैं, पूरा घर बना के देती है, पूरा फैमिली मतलब परिवार बना के देती है। एक कमरे का घर देती है, उनको पूरा महल बना के मतलब देती है। तो कहने का मतलब है कि विस्तारवादी, जो विस्तार अगर आप थोड़ा सा जो है समर्पित करते हैं, तो वो विस्तार करने का जो कैपेसिटी है महिलाओं के अंदर, वो लाजवाब है, इसमें 2 राय नहीं है। बाकी शिक्षा तो सबको जरूरी है। अगर वह आडंबरों से बचना है तो जो है हमें साइंटिफिक नॉलेज पे चलना होगा, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर चलना होगा। अगर हमें जातिवाद, लिंगवाद और वर्ण भेद और जो है प्रांतवाद, ये सारी चीजें जो है मिटाने हैं, तो हमको साइंटिफिक जो है सोच रखनी होगी। जी डॉक्टर जी सिंह, ओवर टू यू। साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, और क्योंकि मैं एक वाकया आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज का विषय रखने का उद्देश्य ये है कि समाज में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बने, एक साइंटिफिक एटीट्यूड बने, और अंधविश्वास पाखंड जो है मुक्त भारत बने। और हमारा AIBCA TV का जो उद्देश्य है वो यह है, दबे कुचले वंचित समाज का उत्थान हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उन्नति हो, और साथ ही साथ एक भारत जो है सशक्त और संपूर्ण भारत बनते हुए एक अंधविश्वास और पाखंड मुक्त भारत, शिक्षित भारत, विश्व गुरु भारत बने। और साथ ही साथ मैं एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ, जो मेरे सामने जब मैंने उसका एप्लीकेशन किया, मैं आज से 20 साल पहले ही गाजीपुर जनपद में आया था। जिस कॉलोनी में मैंने कमरा लिया किराए का, वो पांडे कॉलोनी के नाम से जानते हैं। और पांडे कॉलोनी के अंदर जो एंट्री होती है, उसमें एक दिन सुबह सुबह मैं 5:30 बजे निकला, गर्मी के दिन थे। तो मैं वहाँ देखता हूँ क्या, एक जो है उपला और एक पुलिया में पानी, और उसमें 7 लड्डू और भी तमाम तरह का आइटम रखा था। और कॉलोनी के जो है गेट पर सामने खड़े हुए कई लोग कह रहे उधर से मत जाइए, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो मुझे कई लोगों ने रोका, मैं नहीं रुका। मैं सबसे पहले तो वो लड्डू खाए, उसके बाद उस उपले को उठा कर फेंक दिया, पुलिया मैंने फोड़ दिया। उन लोगों के दिमाग में यह आ गया, तो बड़ा मतलब अजीब किस्म का आदमी है, ऐसे ऐसे क्यों किया। मैंने कहा देखिए, ये उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो इतने, उस कॉलोनी में 90% लोग, 99% लोग पढ़े लिखे बैंकर्स हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े एजुकेटेड, MA, MPhil, PhD और डॉक्टर्स भी लोग हैं, वो रहते हैं।
फिर भी उन लोगों की जो है एजुकेशन का ये प्रभाव, उस अंधविश्वास पाखंड में जकड़े हुए लोग थे, तो वो लोग जो है उस गली से निकलने में परहेज कर रहे थे, और मैं पहला व्यक्ति था आगे आया उस निकल करके उस उपले को लात मारी, उसके लड्डू उठा के खा गया सुबह सुबह, और उस पानी को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया। मेरे कुछ नहीं हुआ, आज तक जिंदा हूँ, मुझे ना किसी भूत ने पकड़ा ना मुझे प्रेत ने पकड़ा, जबकि उन्होंने मुझे रोका। एक दूसरा उदाहरण मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा यही पीर नगर चौराहे पर जहाँ पर हम रहते हैं, उसी थोड़ा आगे चल के एक मदारी तमाशा दिखा रहा था। उसने कुछ हड्डियां डाली, हड्डियों में पानी डाला, पानी जल लगते ही से आग लग गई। तो लोगों के दिमाग में ये आया कि मदारी ने जो है पानी डाल करके आग लगा दिया। अब मैंने बताया मगर पानी डाल के आग नहीं लगी है, ये जो है फास्फोरस की एक टिकिया डाला है और उसमें पानी से रिएक्शन करके आग जल गई है, इसलिए हो गया लोगों के दिमाग में। तो कहीं ना कहीं वो सब अंधविश्वास और पाखंड का इस्तेमाल करके, जैसे आपने बताया कि ये दुकान है, एक धंधा, एक व्यवसाय बना रखा है लोगों ने, कि ताकि लोगों का दिमाग जो है इस तरह से उलझा रहे किसी तरह का। यही एक दिन मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति जो है मुंह से आग निकाल रहा था, गाजीपुर की बात बताऊं, मुंह से आग निकाल रहा था, उससे कहा ये बड़ा चमत्कार कर रहा है, चमत्कारिक बाबा है। तो चमत्कारिक बाबा को मैंने देखा क्या किया, मैं उसको जानता था। ये जो राल होती है, जो ढोलक के एक तले पर काली काली लगाई रहती है, उसको पीस कर चपटा कर करके उसका एक 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 ये का नल की टाइप की बना लेते हैं, और उसमें हल्की बारूद उसके ऊपर चिपका लेते हैं, और उसे मुंह में डाल लेते हैं, और माचिस की तिली से थोड़ा सा आग जला लेते हैं उसमें, और जब बाहर अंदर से बाहर की तरफ सांस फेंकते हैं तो उसमें से आग के पतंगे निकलते हैं बारूद सुलग करके। तो मैंने उसे करके दिखाया, और बाबा जी कहा मुझे, कहा तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। मैंने कहा अरे बाबा मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, मैं जो है इसको जानता हूँ। तो ये उद्देश्य इस बात का है कि हम लोग सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, उनको अपनाते हैं, यानी जो अंधविश्वास है उनसे मुक्ति पाते हैं, उनसे मुक्ति पाने का रास्ता खोलते हैं। तो यदि हम लोग डर करके काम करेंगे तो शायद ये काम नहीं हो पाएगा। तो आज का विषय रखने का ये उद्देश्य है। मैं सैली किरण जी के पास चलूंगा, क्योंकि आज क्योंकि समय की एक सीमा है, और इस डिबेट का कंक्लूजन देते हुए जो है आज जो है ऐसी बात रखेंगी, आज का डिबेट का जो एक कम समय में कंक्लूजन दिया जाए। जी मैडम। जी सर, सबसे पहले बात मैं सभी बहुजन बच्चों को बोलना चाहूंगी कि अगर वो विज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो कोई विज्ञान नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उनका जीवन विज्ञान से जुड़ा है। देखिए, सबसे पहले डाइसेक्शन करने वाले लोग कौन थे? कौन थे जो जानवरों की हड्डियों को जानते हैं? ये तो लैब में बाद में पढ़ाया जाना शुरू हुआ। किसके पुरखे जानते थे? किसके पुरखे जो थे वो बच्चों को जन्म दिलवाते रहे हैं? कौन जाति के लोग दाई थे? कौन जाति के लोग जो थे वो चीरफाड़ करके राजाओं तक की शल्य क्रिया कर देते थे? वो कौन लोग थे? वो कौन दाइयां थी अनपढ़, जिनको ये पता था कि नेवल पॉइंट को दबाना होता है? कौन ऐसे लोग थे जो इतनी वैज्ञानिक चेतना रखते थे, जिनका जीवन उससे संबंधित था? उनको ये पता होना चाहिए, उनकी इस चीज पर गर्व होना चाहिए कि उनके पुरखे ये जानते थे कि चमड़े को उतार के जूता बनाया जा सकता है। ये एक वैज्ञानिक चेतना भरी बात है। ये लाज की बात नहीं है। आप विज्ञान को जानना, उसको समझना। विंची जैसे बड़ा आर्टिस्ट जो काम कर रहा था मृत शरीरों को चीरफाड़ करके, आज भी आप देखेंगे बड़े डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करते हैं तो कौन जात के लोग जो होते हैं उस पोस्टमार्टम में, चतुर्थ श्रेणी के कर्मी की अगर आप जाति देखें तो वो कौन व्यक्ति है जो वो कर रहा है? भाई, जब वो पोस्टमार्टम कर सकता है, जब वो डॉक्टर को ये करके दे सकता है, तो वो क्या खुद नहीं बता सकता कि इसको क्या हुआ है? अगर उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया जाए तो वो एक डॉक्टर का खर्चा बचा देगा, वो बता देगा क्या हुआ है। आज आप देखिए, जहां पर बहुजन होते हैं, एक फार्मासिस्ट की पोस्ट पे होगा तो वो एक डॉक्टर से ज्यादा ज्ञान रखता है। क्यों? क्योंकि उसको मिला है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये जो है, ये ज्ञान उसको प्राप्त है। उसको अर्जित नहीं करना है, उसको सब कुछ नहीं सीखना है। ये उसके पुरखे करते आए हैं और उसको बहुत सारी बातों का प्री नॉलेज पहले ही पता है। तो ये चीजें कॉन्फिडेंस में रख के, सिर्फ एक चीज जहाँ पे बाधा आती है, अंग्रेजी माध्यम बाधा आती है, उसको बाधा ना बनने दिया जाए। पहले था कि टीचर पढ़ाएगा तो सीखेंगे। आजकल यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे चैनल होते हैं जहाँ पे अंग्रेजी सिखाते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं जहाँ पे एक सरकारी स्कूल का बच्चा भी शिक्षा अर्जित करते हुए अच्छी अंग्रेजी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, बेटा तू विज्ञान पढ़। उसके बाद में वो बच्चा, इतने संसाधन हो गए हैं कि वो बच्चा, अगर उसके पास
खाना खाने लायक और फोन चलाने लायक पैसे हैं, तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब संसाधन सीमित या एक जगह ज्ञान जो है उसका प्रसार हुआ है, वो सीमित नहीं है कि टीचर बताएगा तो हमें पता चलेगा। आज जी, उसमें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की बात है कि आत्मविश्वास रखना है कि भाषा जो है वो ज्ञान नहीं है, भाषा विज्ञान नहीं है। कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो है उसकी भाषा आपसे अच्छी हो सकती है लेकिन उसका ज्ञान आपसे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके पुरखों का काम है। वो खेती में सालों से, करोड़ों सालों से, हजारों सालों से वो खेती कर रहे हैं, उसको पता है बीज को कौन सी दवा लगती है, कौन सा कीड़ा खाता है, कौन सा टिड्डा खाता है। वो कृषि वैज्ञानिक बड़ी आसानी से बन सकता है, उसको पता है कौन सी बीमारी होती है। अब मिथकों में अगर हम जाएंगे दूसरे पुरखों की तरफ तो हमें क्या मिलेगा? कोढ़ के लिए कथा मिल जाएगी, ठीक है। सब लोग के लिए हमें एक कथा मिल जाएगी, इस कथा का पाठ करो, रोग दूर हो जाएगा। जबकि एक बहुजन बच्चा जानता है कि कौन सी नीम की पत्ती रखेंगे, कौन सी पत्ती रखेंगे, ये सब चीजें उनको पहले ही मालूम है। तो इस चीजों को अपने मन में, उन चीजों का कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। एक शोषण करता जो होता है, वो शोषित को दबाने के लिए जो करता है, कई बार वही चीजें उसके लिए जो है वो अच्छी बन जाती है, अच्छी साबित हो जाती हैं, क्योंकि उसके उसके पास ज्ञान रहता है। ज्ञान किसके पास रहेगा? जो काम करेगा। जो किसी काम को करता ही नहीं है, सिर्फ उसको थ्योरेटिकल, हमारे यहाँ पे क्या जोर दिया जाता है, किताबें पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, किताबें पढ़ के आ जाएगा विदाउट डाउट। लेकिन देखिए कितनी खोजें हमने, भारत ने कितनी खोजें की है। बहुजन बच्चे जहां भी बाहर निकलते हैं, हिमा से कोई भी लेके जहां जाते हैं, खेल के मैदान में दिखे पुरस्कार लेके आते हैं जब उनको मौका मिलता है। तो ऐसे ही अगर उनको विज्ञान में मौका मिलेगा तो देखिए बहुत वैज्ञानिक पैदा होंगे यहाँ पे, जी, क्योंकि जी, उनसे, उनके जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान है, उनके पुरखों का जी, ज्ञान है, और उस ज्ञान पर उनको गर्व होना चाहिए। कपड़े कैसे रंगते हैं उनको मालूम है, कपड़ा कैसे बनता है ये मालूम है, उनको सब जी, चीजें जो है वो सीखे हुए हैं। उनको थोड़ी सी सिर्फ पॉलिशिंग की जरूरत रहती है। जी, जी। जी सर। जी, जी, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत ही अच्छी बात कही कि जो है स्किल जो है हमारे समाज में जन्मजात बनी हुई है। जो काम करता है वही जानता है, जो काम नहीं करता वो जानता ही नहीं है। उनको थोड़ा-सा प्रोत्साहन किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा भंडार उनके पास हो सकता है। अब मैं आज की डिबेट के थोड़ा-सा सार 1 मिनट का सार मैं रेखा बहन जी के पास चलता हूँ। आज जो आपने देखा, सीखा उसके बारे में संक्षेप में कुछ कहेंगी? जी मैडम, अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की डिबेट का सार दीजिए थोड़ा-सा। जी, रेखा जी। हाँ जी, देखिए जैसे पटेल सुनने से की बात मैं पूरी तरह सुन नहीं पाई, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अभी बाद में। जी, जी, हाँ, तो लेकिन नेटवर्क कुछ कम हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। पटेल सर ने जी, जो भी कहा कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ ब्राह्मण है, देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे बीच में अंधविश्वास है। समझते जी, सभी हैं, पढ़ा सब नहीं है, बस इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते। जी, हमारा जी, समाज मतलब पूरी तरह से उसमें घुल मिल गया है, इतना घुस गया है कि साइंटिफिक तौर पे भी हम उन चीजों से बाहर नहीं निकलना चाहते। हालांकि लास्ट में जाते हम डॉक्टर के पास ही हैं सारी बीमारियों से जूझने के बाद। जब आदमी जी, पूरी तरह लाचार हो जाता है जाता डॉक्टर के पास ही है। तो आज आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। पटेल सर हैं, जी, आप जी, ऐसे लीजिए हैं और जी, जी, थैंक यू। जी, धन्यवाद। पटेल जी, ये आपका 2 मिनट में संक्षिप्तीकरण इस पूरी डिबेट का सार मैं आपसे भी चाहता हूँ। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। साथ में अगर आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है, अगर आपके पास वैज्ञानिक सोच या शिक्षा है, तो चमत्कार, मूर्तियां दूध पी रही हैं उसमें चमत्कार आपको नहीं दिखेगा। अगर वो मूर्तियां हजारों करोड़ों जो हमारे दलित, शोषित, वंचित और गरीब लोग हैं, अगर वो मूर्तियां दूध पिलाने का काम करेंगी तो चमत्कार उसको माना जाएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है तब आप इस बात को समझेंगे, लोटा लेके मंदिरों में भागेंगे नहीं। दूसरी चीज क्या है कि साइंटिफिक नॉलेज लेना, वैज्ञानिक सोच या शिक्षा ग्रहण करना अभी भी हमारे समाज में बहुत मुश्किल है। जैसा कि किरण मैडम ने बहुत विस्तार से इसको बताया था, मैं पीछे बातों में नहीं जाना चाहता हूं। उसका कारण क्या है कि हमारे पास ज्ञान ग्रहण करने का जो सोर्स है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं। और वो 5 सेंसेस जनरली ज्यादातर जो है क्या कहते हैं आसपास के समाज से, सराउंडिंग से ही डाटा कलेक्ट करती हैं, उसी को प्रोसेसिंग करती हैं और फिर उसी को अप्लाई करती हैं। और अभी भी हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे जो पुरानी पीढ़ी है हमारी, वो अभी भी वो इनसाइंटिफिक है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी गांव में
जो है महिलाओं को देवी आते हैं। आज भी जो है छोटी-छोटी जो है क्या कहते हैं बीमारियों को जो है जिसको ओझाई कहते हैं गाँव में, उसके द्वारा दूर करने की कोशिश की जाती है, तो बड़ा दुःख होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा अपने सभी जो युवा साथी हैं, जो पढ़ लिख कर थोड़ा बाहर निकले हैं, वो और साइंटिफिक बने और अपने साइंटिफिक नॉलेज का प्रसार-प्रसार अगर अपने गाँव तक, अपने परिवार तक, अपने जो पीछे पीढ़ी छूट गई है, वहाँ तक अगर ले जाते हैं, तो जो है क्या कहते हैं हम इस दिशा में अपने लोगों को ज़्यादा शिक्षित कर पाएँगे और उन्हें बता पाएँगे कि दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, ब्लॉकचेन की बात कर रही है, ब्रेनस्टॉर्म की बात कर रही है, यहाँ तक एलन मस्क जैसे लोग हैं जो जो है मंगल और चाँद पे जाने के लिए मानव को भेजने की तैयारी कर रहे हैं और हम हैं कि हम अपनी बीमारियों को के लिए अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं तैयार हो पाते हैं। उसका मेन कारण है कि हम जो है जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उसके मूल कारण को समझ नहीं पा रहे हैं। उसको जो है हम अभी भी ढो रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं लास्ट में एक बात और उसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा छोटी-सी बात। अगर हम वैज्ञानिक सोच और शिक्षा को जो है अपना आधार नहीं मानेंगे, सामाजिक उत्थान का आधार तो वैज्ञानिक सोच और शिक्षा है ही, साथ में हमारे अस्तित्व का भी आधार है। अगर हम इसको जो है आत्मसात नहीं करेंगे, तो हमारा भी जो है अस्तित्व धीरे-धीरे खतरे में पड़ जाएगा और हम फिर उसी तरह से मानसिक रूप से गुलाम हो जाएँगे। बस इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर जी सिंह सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सार्थक, संक्षिप्त और बहुत ही कम शब्दों में ये बात कही है, क्योंकि हमारा समाज जो है गरीबी की ओर बढ़ने का एक कारण ये भी है, जो वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव होना। जैसे कोई पंडित को वहाँ जाएगा, घर में बता देगा तुम्हारे पितर जो है नाराज़ हो गए हैं, उनको बैठाने के लिए 10,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा और घर में घी सामग्री मँगवा कर के सामान मँगवा कपड़ा, घी, मलाई, दूध खा के चला जाता है। उसके पितर वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अगर कोई ओझा गया, वो बोल देता है कि तुम्हारा फला खानदान का भूत तुम्हें परेशान कर रहा है, मैं हटा दूँगा, उसको पैसा दो, रुपया दो, वो भी जो है लूट-लाट के चला जाएगा। अगर ये किसी मुल्ला मौलवी के पास जाओ, वो भी इसी तरह का तभी तग्गा बँधवा करके जो है पूरे सब परिवार को गुलाम बना देगा और दूसरे से दूरी बना देगा। कहीं देखा जाता है गाँव में तो आपस में जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि इसने इसे तबीज़ पिला दी है, इसने इसे जो है इसका कोख बँधवा दी, इसके बच्चे इसलिए नहीं हो रहे। मतलब एक तरह से जो है लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है। तो मैं आज समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस मंच के माध्यम से कही। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और आभारी हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे बुलावे पर आकर के इस डिबेट में हिस्सा लिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है समृद्ध भारत, पाखंड मुक्त भारत, श्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु भारत। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारे कार्यक्रम समाप्त होता है। साथ ही सर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जी, जी। सर चूंकि ये टॉपिक बहुत विशाल है और काफी बृहद टॉपिक है, तो मेरा ये अनुरोध है कि इस टॉपिक को जो है और जो है डिबेट इस पे और कराई जाए तो बहुत ही अच्छा होगा जो है क्या हमारे लिए भी और हमारे लोगों के लिए। जी, जी, बिल्कुल। मैं दोबारा फिर इस टॉपिक पर नए तरीके से आता हूँ और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे दोनों नंबर इस स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बता सकते हैं, हमें सुझाव भेज सकते हैं, हम सबको सुझाव मानने के लिए तैयार हैं। यदि कोई इसमें तरक्की या सुधार करना चाहता है, हम उनका सबका स्वागत है और सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।